एक राजा के राज्य में एक साधु भी भजन करते थे। भजन करते करते उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया और वो पहुँचे हुए महात्मा बन गए। धीरे धीरे लोगों ने उनके पास आना जाना शुरू कर दिया। वो कहा करते कि हम दोनों रसायन जानते हैं। रसायन सोने को भी कहते हैं। राजा के कान में भी उनकी चर्चा पड़ी। उसे तो सोने का रसायन चाहिए था। राजा भेष बदलकर महात्मा जी के पास गया और बोला कि हमें सोने का रसायन बता दीजिए। महात्मा ने कहा कि आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। राजा बोला कि देखिए मैं राजा हूँ, आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। महात्मा ने कहा कि हमको क्या, हम आपके राज्य से चले जाएंगे, कहीं और जाकर बैठ जाएंगे। राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। विद्वानों ने कहा कि देखिए वो महात्मा है, वो किसी से डरते नहीं हैं। आप सेवक बनकर उनके दरबार में जाए, उनके दरबार में सेवा कीजिए। जब वो खुश हो जाएंगे तभी बताएंगे। राजा एक साधारण आदमी की तरह महात्मा जी के पास गया और बोला कि मैं आपका सेवक हूँ, दरबार में रहना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि सेवक हो तो सेवा करो और पड़े रहो। राजा हर छोटी बड़ी सेवा करने लगा। महात्मा समझते थे कि वो कौन है। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि हम खुश हुए, हम तुमको रसायन बताएंगे। एक रसायन भव से पार होने का है, वो तो तू कर नहीं सकता। दूसरा सोना बनाने का है, वह मैं तुझे बताता हूँ। और महात्मा ने उसको बता दिया। फिर राजा वापस अपने महल में गया और अपने राजसी वेश में आया और महात्मा जी से बोला कि कहिए महात्मा जी, आपने हमको बता ही दिया। महात्मा जी बोले कि बच्चा, तू राजा बनकर नहीं सीख सका। तूने यहाँ झाड़ू लगाया, पानी भरा, बर्तन मला, लंगोटी खींची। तू राजा के कपड़े पहनकर आया, इससे कौन खुश होता है? ये तो राक्षस के कपड़े हैं, ये सीधा नरक ले जाएगा। राजा को बात लग गई। उसने कहा कि महाराज सही बात है। महात्मा जी बोले कि देख, हमने जो तुझे दिया है उसे गायब भी कर सकते हैं, इसलिए तू उसे बहुत संभाल कर रखना। असल में कहने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि महात्मा के पास जाओ तो उनके सेवक बनो। सीधे सीधे होकर रहो, चंचई चालाकी उनके आगे नहीं चलेगी। तुम निष्कपट होकर सेवा करो, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। किस बात का अहंकार, ये शरीर ही तो है। जब यही नहीं रहेगा तो अहंकार किस पर करोगे? तो संभल कर रहो, ये कलयुग है। संभलने का समय वहाँ आता है जहाँ सत्संग होता है। हमने छोटे का, बड़े का, हर तरह का सब कुछ देखा है, अनुभव किया है।